साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती की बात करने जा रहा हूं और ये जो चुनौती है ये आप समझ लीजिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल किया जाएगा। ये एक संवैधानिक संकट की घड़ी भी कही जा सकती है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिस पर पूरे देश में एक विमर्श खड़ा हो गया था और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे थे। अब आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं 22 जुलाई को क्या होगा, क्योंकि एक संवैधानिक पीठ बैठने वाली है, उसमें इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को भी बता देता हूं कि जो फैसला किया गया था उसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का उद्धरण दिया गया था, मगर इन दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है या पाकिस्तान के संविधान में जो कुछ हुआ है उससे जुड़े प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। एक बहुत बड़ी घटना दोस्तों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस दिशा में पहला कदम उठा दिया है। तो आज मैं जुडिशरी को लेकर जो उठने वाले सवाल हैं, जो बिल्कुल रेलेवेंट हैं, क्योंकि 22 जुलाई को क्या होगा यह आप समझ लीजिए। उस दिन संविधान पीठ बैठने वाली है, सुनवाई होगी। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है। और हां, आपसे यह भी निवेदन करता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, जो इस बार 75वां जन्म दिवस है, हीरक जन्मोत्सव एक गीत हमने तैयार किया है दोस्तों। बहुत ही परिश्रम के साथ हमारी टीम ने इस गीत पर काम किया और इसके बोल मैंने लिखे हैं। इस गीत को, कॉम्पोजिशन को, वीडियो को आप देखकर ज़रूर बताइएगा, ये मानकर कि हमारे आसपास जो 60-70 साल के लोग हैं वो किस दशा और दिशा में हैं और प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में भी किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये गीत ज़रूर देखिएगा दोस्तों और आपके कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं ना कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे हैं। अब ये सवाल पूछे हुए भी कई दिन हो गए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन किया है। इसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या शीर्ष अदालत, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयक को मंजूरी देने के फैसले लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी समय सीमा तय करने के लिए कह सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति को निर्देश देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में यह संविधान पीठ 22 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 22 जुलाई क्या होगा। और जो 5 जजों की संविधान पीठ है वो भी आप सुन लीजिए। संविधान पीठ का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत बड़े मुद्दे जहां संविधान से जुड़ी बात हो। और यह आज़ादी के समय है। उस समय तो जस्टिस की संख्या भी कम होती थी, अब तो बहुत हो गई है, दोगुनी से भी ज़्यादा। लेकिन वो संविधान पीठ 5 ही का बना हुआ है अब भी। लेकिन इस समय जो संविधान पीठ का गठन किया गया है उसमें मुख्य न्यायाधीश गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा, AS चांदूरकर भी शामिल हैं। क्यों ये पीठ बैठने की नौबत पड़ी, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन, इन्होंने 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उसमें क्या था कि तमिलनाडु की विधानसभा कुछ विधेयक पारित की हुई थी, राज्यपाल ने उसको मंजूरी नहीं दी। कुछ में कहा कि भाई हम उसको देखेंगे, कुछ राष्ट्रपति के पास भी गया हुआ था। अब वो विधेयक पारित तो हो नहीं रही थी। संविधान में इसकी कोई प्रावधान भी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। अब केंद्र सरकार में तो अलग चीज है, लेकिन राज्य सरकार कौन किस दिशा में कहां चली जाए ये तो कोई जानता भी नहीं है ना।
भाई जम्मू कश्मीर विधानसभा वो तो अपना संविधान ही बना ले, बोले कि हम देश से अलग होते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा? और राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक जाने की बात संविधान में लिखी गई है, लेकिन पारित कब करना है ये नहीं लिखा गया है। आप जानते हैं 2 जजों की खंडपीठ ने यह कहा कि संविधान में पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अनुमति नहीं है। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा तो मान लीजिए, मगर इससे आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन 8 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। और यह फैसला यह है कि सीधे राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, राज्यपाल को आदेश दे दिया। और उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं अधिकतम समय लेके चलता हूं कि 3 महीने के अंदर साइन करना ही पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने दिया। अच्छा, जो बात संविधान में लिखी नहीं है वो कह दिया और वो फैसला हो गया। यह संविधान में कहीं नहीं लिखा है 3 महीने का, यह आया कहां से यह भी नहीं पता। लेकिन 2 जजों ने ऐसा फैसला दिया जो संविधान से भी इतर था और सीधे राष्ट्रपति को आदेश था। जबकि भारत में या दुनिया में कहीं भी जो सबसे बड़ा नेता होता है, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति जो होता है, प्रथम व्यक्ति, उसको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो सामान्य नागरिक को होती नहीं है। और वो भी किसी नागरिक को नहीं होता, वो पद को होता है, जो राष्ट्रपति पद पे बैठे। जैसे वो कुछ भी कर लें, वो किसी की हत्या भी कर दे तो सुनवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। वो देश में किसी भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दे, फांसी की भी दे दे, वो माफ कर सकते हैं। ये है राष्ट्रपति को अधिकार। उस राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह आदेश दिया। और आप सोचिए, यह संविधान पीठ भी नहीं था। चलिए संविधान की व्याख्या भी करें तो संविधान पीठ ने नहीं किया, 2 जजों ने किया। मगर यहां मैं आपको एक अनोखी चीज बताता हूं कि इसमें 2 जजों की खंडपीठ ने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। वो पाकिस्तान जहां का लोकतंत्र अपने पूरे जीवन काल में एक दिन भी सही से काम ना किया हो। सुप्रीम कोर्ट का तो छोड़ ही दीजिए, मैं जरा रिपोर्ट पढ़ के आपको बनाता हूं। कोर्ट ने पाकिस्तान और अमेरिका के संविधानों से भी प्रेरणा ली। पाकिस्तान को मैं पढ़ता हूं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, उदाहरण के लिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 या अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 7 में अगर राष्ट्रपति तय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो बिल को पास मान लिया जाता है। पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी बिल को पास करने या उसे संसद में भेजने के लिए 10 दिन का समय होता है। अगर वो दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को 10 दिनों के अंदर पास करना ही होगा, नहीं करते हैं तो बिल को पास मान लिया जाएगा। आप जानते हैं भारत के इतिहास में यह काम पहली बार हुआ, बिना गवर्नर के हस्ताक्षर के, बिना राष्ट्रपति की परमिशन के। उस वहां अटका हुआ था, उसे बिल बना दिया, राज्य सरकार ने उसको गजट में पब्लिश भी कर दिया। यह काम हुआ है। अच्छा, किससे प्रेरणा ली? पाकिस्तान से। जरा मैं पहले पाकिस्तान की बात करा देता हूं। पाकिस्तान में अभी शहबाज सरकार ने, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर कुतर दिए। ये बड़ा स्वतः संज्ञान लेते थे, स्वतः संज्ञान पर ही कुचल दिया। ऐसा कानून पास कर दिया, कोई स्वतः संज्ञान अकेले नहीं ले गया। अगर प्रेरणा लेने की बात हो रही है तब मैं ये तुलना कर रहा हूं। और आगे बढ़िए, अभी क्या हुआ पाकिस्तान में, जिस कोर्ट का हवाला, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस कोर्ट का हवाला दिया पाकिस्तान का, वहां पर कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और संविधान को कुचलना कितना आसान है आपको समझाता हूं। असीम मुनीर, ये सैन्य प्रमुख है, फील्ड मार्शल बना, अब राष्ट्रपति बनना चाहता है। उसे लगता है कि यार सबको तो निपटा देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को निपटाना मुश्किल है। उसने शहबाज शरीफ को कहा कि एक कानून बनाओ। खुद नहीं किया उसने,
कानून ये बनाओ कि सबकी नियुक्ति हम करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। शहबाज शरीफ ने यह कानून भी बना दिया। और आपको हैरानी होगी, हाल ही में पाकिस्तान के सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बदल दिए। उसी को रखा जो सेना की लाइन पकड़ते हैं, या जो सेना कहती है सरकार से सरकार कहती है वही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। और तो और दोस्तों, अभी हाल ही में ये 9 मई का आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेना कानून के तहत किसी भी नागरिक का ट्रायल कर सकती है। यानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पूरा ताकत दे दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आदर्श के रूप में भारत में प्रस्तुत किया जा सकता है? आप सोचिए, वहीं का हवाला दिया गया है। लेकिन अब आप आइए भारत के सुप्रीम कोर्ट पे ही दोस्तों। यहां की बात ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ऐसा फैसला दे सकते हैं कि सीधे राष्ट्रपति को एक आदेश दे दें। इस मुद्दे पर आप जानते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कितना कह चुके हैं। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि अदालत के पास ये जो आर्टिकल 142 दे दिया है, ये परमाणु बम की तरह है जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। मिसाइल बन गया, परमाणु मिसाइल, कुछ भी कर देते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। मैं जरा आपको इनका बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुनिए। Interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. देखा आपने दोस्तों, ये स्थिति है। ये बात हर किसी को नागवार गुजर रही थी। एक विमर्श खड़ा हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ठीक सीजेआई गवई जो अभी हैं, उनकी शपथ से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों की लिस्ट भेजी। गवई साहब का कार्यकाल वैसे 23 नवंबर 2025 तक है, अभी जुलाई चल रहा भी है दोस्तों। उसमें उन्होंने कई सारे सवाल पूछे और यह भी आर्टिकल 143(1) उसके तहत शक्ति का इस्तेमाल किया। यह संविधान में अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बताए तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसको माने। यानी राष्ट्रपति को कोई विवश कर ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ने क्या सवाल पूछा द्रौपदी मुर्मू ने, सुनिए। सवाल नंबर 1, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के सामने बिल आने पर उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? राष्ट्रपति जानना चाहती हैं कि बिल पर राज्यपाल को मंजूरी देने, उसे वापस भेजने या आरक्षित करने के अलावा क्या और विकल्प है। सवाल नंबर 2, क्या राज्यपाल को बिल पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है? क्या यह सवाल संवैधानिक जिम्मेदारी और निर्वाचित सरकार की सलाह की बाध्यता से जुड़ा है? क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधिकार पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है? राष्ट्रपति ने यह जानना चाहा कि कोर्ट राज्यपाल के विवेक का परीक्षण कर सकता है या नहीं। देखिए सवालों को सुनिए बड़े ध्यान से। सवाल नंबर 4, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह छूट देता है? यह सवाल राष्ट्रपति की जवाबदेही और छूट के दायरे को लेकर है। सवाल नंबर 5, अगर संविधान में समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा को चुनौती दी गई है कोर्ट ने अपने आप, जैसा मैंने कहा। सवाल नंबर 6, क्या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार अनुच्छेद 201 भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है? राष्ट्रपति ने अपने विवेकाधिकार की भी संवैधानिक सीमा पर राय मांगी है। सवाल नंबर 7, राष्ट्रपति के फैसले पर अगर समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट उसे तय कर सकता है? यह बिलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके समय निर्धारण से जुड़ा सवाल है। सवाल नंबर 8, क्या राष्ट्रपति को बिल पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है? कोर्ट द्वारा राय लेने की बात को राष्ट्रपति ने चुनौती दी है। तो फिर डेमोक्रेसी कहां है? यह सवाल आप सुनिए कि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो भैया बता दो,
अब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज जो चुनाव जीत करके भी नहीं आते, वो संवैधानिक दायरे में, लेकिन उनका भी जो चयन होता है वो भी संविधान में कहीं नहीं लिखा है। कॉलेजियम, ये भी एक विवाद का विषय है। इन्होंने पूछा है कि भाई हम बिल पे फैसला लें तो पहले आपसे पूछ ही लें कि हमको करना चाहिए या नहीं, बता दो फिर हमें। अगला सवाल सुनिए, सवाल नंबर 9, क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसले कानून बनने से पहले ही कोर्ट में चुनौती योग्य हैं? कानून बना नहीं, उससे पहले ही चुनौती हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। सवाल नंबर 10, क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों की जगह खुद फैसला ले सकता है? तो फिर जरूरत कहां है राज्यपाल राष्ट्रपति की? फिर विधानसभा पास करे, भेज दे सुप्रीम कोर्ट, ले लो भैया। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा जरूर कहा होता, ये पूछा है। और आगे बढ़िए, अगर राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं तो क्या विधानसभा द्वारा पारित कानून प्रभाव में आता है? तो राज्यपाल की जरूरत कहां है सिग्नेचर की? हटा दो। सवाल का आपको अर्थ बता रहा हूं। सवाल नंबर 12, क्या अनुच्छेद 145(3) के अनुसार 5 जजों की पीठ अनिवार्य नहीं थी जब संविधान की व्याख्या हो रही थी? सिर्फ 2 जजों ने संविधान को ही बदल दिया, इसलिए सवाल पूछा गया। सवाल नंबर 13, क्या अनुच्छेद 142 की शक्ति कोर्ट को मौजूदा कानून या संविधान के खिलाफ आदेश देने की अनुमति देती है? यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या संविधान, जिस संविधान के तहत आप बने हैं, उसी संविधान को पलट देंगे, उसी के खिलाफ काम करेंगे? मतलब क्या कोर्ट कानून से ऊपर जाकर आदेश दे सकता है? किसने यह अधिकार दिया? और सवाल नंबर 14, क्या अनुच्छेद 131 के अलावा सुप्रीम कोर्ट किसी और आधार पर भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद को सुलझा सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है? अब ये सारे सवाल तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं दोस्तों, आप देख लीजिए, 14 के 14 सवाल हैं ये सारे। अब इसमें 2 तरह की चीजें हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण का मामला है। क्योंकि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका शक्ति संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। यह संवैधानिक संकट है, अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना है। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 143 आर्टिकल 143 के तहत अब तक 15 बार सलाह मांगने का काम किया है। हालांकि मैं इसमें भी देख रहा था कि एक आध बार ऐसा भी हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय ही नहीं दिया, लेकिन यह बात तो इसमें तय है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय मानने को विवश नहीं है। यानी संविधान भी अधिकार देता है कि राष्ट्रपति को कोई आदेश दे नहीं सकता। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ये कह दे कि हां भाई राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं देता, और राष्ट्रपति इस बात को मान ले, तो वो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो लीगल एक्सपर्ट है वही बताएंगे, लेकिन इस सवाल के जवाब मिलने से जो संवैधानिक पीठ बताने वाली है, इससे बहुत बड़ा संवैधानिक संकट या तो हल हो जाएगा या विवाद और बढ़ जाएगा, यह मैं मानता हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके अपनी बात रखिए, और आपके विचार क्या हैं उससे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने हीरक जन्मोत्सव जो गीत अपलोड किया है, उसे देखकर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।